भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरु सत्तायै नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का विषय हम शुरू करेंगे। आज का विषय है शेयर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे शेयर नहीं हो रहा है, शेयर वही हो इसको क्लिक करें। हाँ बस शेयर करो। स्लाइड शो आवाज सुनाई दे रही है। आज का विषय है गर्भ संवाद। आज का विषय है गर्भ संवाद। आज जो जिज्ञासा हम लोग उपस्थित हुए हैं लेकर, वास्तव में बहुत बड़ा काम है। किसी ने कहा है यदि आप कुछ महीनों की सोचते हैं तो आप फसल बोइए, यदि आप कुछ वर्षों की सोचते हैं तो आप 1000 वृक्ष लगाइए, यदि आप सहस्त्र शताब्दियों की सोचते हैं तो आप मनुष्य बनाइए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मानव भ्रूण को संस्कारित करना, मानव के रूप में विकसित करना, मनुष्य में देवत्व और दिव्यत्व का जागरण करना, यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि आप एक बच्चे को संस्कारित करते हैं, सुसंस्कारित करते हैं, तो ये एक अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर माना गया है। बाकी आपने पिछली क्लासेस में देखा कि संस्कार कैसे प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में आपको आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी ने बताया, और अभी तक की चर्चा में ये बात समझ में आती है कि गर्भ में बच्चे के श्रेष्ठ जीवन की नींव पड़ जाती है। परमेश्वर ने नारी को ये सामर्थ्य प्रदान किया है कि वह अपने शरीर के द्वारा नवीन जीव का निर्माण कर सकती है, और 9 महीने के समय में वह शिशु का सृजन करती है। वे अपने रक्त से, चिंतन से एवं भावनाओं के द्वारा उसका पोषण करती है। गर्भस्थ शिशु के शरीर का पोषण माता जो आहार ग्रहण करती है उससे होता है। इसके साथ ही माता के शरीर से बच्चे का शरीर, माँ के मन से शिशु का मन, और माता के विचार से, भावनाओं से शिशु की भावनाओं का निर्माण होता है। गर्भस्थ शिशु जो पहली ध्वनि सुनता है वह भी उसकी माँ की धड़कन होती है। यही कारण है कि गर्भकाल के समय को विशेष मानते हुए गर्भवती स्त्री को श्रेष्ठ दिनचर्या एवं श्रेष्ठ चिंतन की ओर प्रेरित किया जाता रहा है। गर्भकाल को विशिष्ट समय मानना हमारी भारतीय संस्कृति का अक्षुण्ण अंग रहा है। विज्ञान जगत ने भी आधुनिक मशीनों के द्वारा गर्भस्थ शिशु पर नए शोध करके इस बात की पुष्टि की है कि गर्भस्थ शिशु बाहर के वातावरण से अनभिज्ञ नहीं है, वह बहुत कुछ ग्रहण करता है, धारण करता है। अतः मानव जीवन के निर्माण का कार्य वास्तव में एक महान प्रक्रिया है। भावी माता पिता का यह प्रथम उत्तरदायित्व बनता है
कि वह अपनी संतान को सुसंस्कारी, सन्मार्गी बनाने में कोई कसर ना छोड़े। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गर्भ संवाद की पद्धति को अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, पौराणिक उदाहरण देखने को जो मिलते हैं हमें, उसमें माँ मदालसा का उदाहरण आता है। माँ मदालसा बहुत ज्ञानी थी और वे राजा ऋतुध्वज की पत्नी थी। तो राजा ऋतुध्वज के राज में उस समय धर्म की कमी हो गई थी, ज्ञान की कमी हो गई थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, माँ मदालसा से, कि मुझे ऐसे संतान चाहिए जो राज्य में धर्म का प्रचार करे, लोगों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो माँ मदालसा ज्ञानी थी, उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान के प्रति समर्पित किया था और उन्होंने वही प्रक्रियाएं अपनाई जिससे महान ब्रह्मज्ञानी पुत्र पैदा हो सके। तो उन्होंने उसी प्रक्रिया को अपनाया और उन्होंने 3 संतानों को अपनी ब्रह्म लोरी सुनाते हुए ही ज्ञानी बना दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया। तो राज में तो धर्म, और वो लोग, उन्होंने धर्म फैलाने के लिए वो आगे चले गए। फिर राजा ऋतुध्वज ने सोचा कि मेरा इतना बड़ा राजकाज है, इसे कौन संभालेगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब मुझे एक श्रेष्ठ कर्मयोगी संतान की जरूरत है जो मेरे राजकाज को संभाल सके। तब माँ मदालसा ने कहा, ठीक है, अब आपको ऐसे ही संतान मिलेगी। फिर उन्होंने क्या किया, राज्यसभा में जाना शुरू किया और वो दिनचर्या अपनाई, जैसे कि शस्त्र विद्या सीखी, राजनीति का ज्ञान लिया। उन्होंने अपनी पूरी जो दिनचर्या थी वो राजनीति के प्रति और राज्य के प्रति समर्पित की। उससे क्या हुआ, वातावरण का, उनकी दिनचर्या का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बच्चा जो नेक्स्ट उनका जो बच्चा था, पुत्र था, वो श्रेष्ठ कर्मयोगी संतान बना और चक्रवर्ती राजा हुआ। अगला हम अगर उदाहरण देखें तो आपने अष्टावक्र का नाम सुना होगा, जिनकी रामायण काल में चर्चा आती है। ये राजा जनक के गुरु थे। इन्होंने राजा जनक की राज्यसभा में राजा जनक को ज्ञान दिया था, जो कि अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इनके माता और पिता ने इनके जन्म से पूर्व ही ये सोच लिया था कि हम अपनी होने वाली संतान को ब्रह्मज्ञानी बनाएंगे, वो ज्ञानी होगा, परम ज्ञानी महर्षि होगा। तो उन्होंने क्या किया, जब तो राजा जो ऋषि कहोड़ थे, वो जब भी क्या कहते हैं कक्षाएं लेते थे अपने विद्यार्थियों की, तो जो माँ थी उनकी ऋषि पत्नी थी सुजाता, अष्टावक्र की माता सुजाता थी, तो वो उन कक्षाओं को अटेंड किया करती थी और ज्ञान लिया करती थी और वो सारी साधनाएं किया करती थी जिससे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र को पैदा कर सके। वो अनुष्ठान किया करती थी, गायत्री जप किया करती थी। तो इस बात की चर्चा लगभग लोगों ने सुनी होगी कि जो अष्टावक्र थे वो गर्भ काल से ही अपने पिता के साथ शास्त्रार्थ करने लग गए थे और आगे चलकर ये महर्षि हुए और इन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया, जो कि अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, हमारे पौराणिक उदाहरण हैं। फिर अगर अगले युग की बात करते, अभिमन्यु की बात करते, महाभारत काल की, तो ये तो सभी को लगभग मालूम होगा कि जब अभिमन्यु माँ सुभद्रा गर्भवती थी, तो अभिमन्यु, चूंकि युद्ध होने ही वाला था, तो सभी को पता था कि युद्ध होने वाला है, तो अभिमन्यु जो थे माँ सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधि बता रहे थे। माँ सुभद्रा, जिनका अपने पति पर पूर्ण विश्वास था, बड़े मनोयोग से वो इस चर्चा को सुन रही थी, चक्रव्यूह भेदन की विधि सुन रही थी। सुनते सुनते आखिरी में उनकी नींद लग गई। तो इसके कई वर्षों के पश्चात जब युद्ध हुआ, तो उस समय देखे अभिमन्यु को वो विधि याद थी जिससे वे चक्रव्यूह का भेदन करना जानते थे। वे चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और सफलतापूर्वक उन्होंने प्रवेश किया, किंतु माता सुभद्रा आखिरी में सो गई थी, जिस कारण से वे चक्रव्यूह से निकलने की विधि सुन नहीं पाई थी। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन की, निकलने की विधि नहीं आती थी और वो वहां अटक गए थे और मारे गए थे। आज की सारी सुभद्राएं और अर्जुन सो गए हैं। इसीलिए हमने इस गर्भ संस्कार कार्यक्रम को शांति कुंज के माध्यम से चलाने का जो पूर्ण प्रयास करने की कोशिश की है कि ये हमारे जन जन तक पहुंचे। आगे फिर हम बात करते हैं, यदि भक्त प्रहलाद की बात करते हैं,
तो अभी तक तो हमने देखा कि ये जितने भी बच्चे थे, जितनी भी संतानें थी, इनके माता पिता भी बहुत श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ गुणों के अधिष्ठाता थे। परंतु यदि हम अगर बात करें प्रहलाद की, तो प्रहलाद के पिता कौन थे? ये वो दानव थे, वो असुर प्रकृति के थे। तो वो जो थे वो भगवान विष्णु के परम विरोधी थे। अब एक बार युद्ध हुआ और जो इनके पिता थे हिरण्यकशिपु, ये युद्ध के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी किसी को भी मारकर विचारों को नहीं बदला जा सकता। तो जो ऋषि थे नारद मुनि, उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना विचारों की को बदली कर दिया जाए। जो विचार क्या होता है, विचार पीढ़ियों को बदल देते हैं, जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो वो माँ कयाधु को, जब वो गर्भवती थी, माँ कयाधु को अपने आश्रम में ले गए, उनके वातावरण को बदला, जिससे उनके विचार बदल गए। वो क्या करती थी, सारा दिन विचारों को सुनती थी, सारा दिन भजन कीर्तन सुनती थी। जो नारद मुनि के आश्रम में जितना भी ऋषि प्रणीत दिनचर्या थी, उसको फॉलो करती थी, सारा दिन भगवान विष्णु के भजन सुना करती। और उनके जो क्या थे, विचार बदल गए। और विचार बदलने से उनके पास कैसे संतान मिली उनको, भक्त प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त हुए। और इससे इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जो उनकी जो पीढ़ियां थी ना, वो बदल गई। एक आसुरी जीन्स वाला बच्चा महामानव हो गया। और जैसे कि हम जानते हैं, भक्त प्रहलाद के ही प्रपौत्र थे राजा बलि, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने आप को और अपनी पूरी जो राज्य को पूरा दान कर दिया था, पूरी पृथ्वी दान कर दी थी उन्होंने। तो देखा हमने कि पीढ़ियां ही बदल गई, विचार बदलने से पीढ़ियां बदल गई। और अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं, तो पौराणिक काल की हम बात करते हैं। ये लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, तो पुराने वैदिक काल की बात है, पुरानी बातें हैं। हो सकता है कुछ लोग विश्वास करें और कुछ लोग ना करें। तो हम आधुनिक काल की बात करते हैं, जिसमें सभी ने, यूएस की टेनिस प्लेयर है सेरेना विलियम्स, इनका नाम सुना होगा, जो टेनिस की सुनामी मानी जाती हैं। ये बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है, बहुत विख्यात प्लेयर है। तो इनके पिता को टेनिस खेलने का बहुत शौक था। तो इन्होंने ये सोचा था कि मैं अपने संतान को, अपने बच्चे को टेनिस प्लेयर बनाऊंगा। इन्होंने इस बात को अपनी पत्नी को बताया, तो पत्नी ने भी पूरा सहयोग किया। और वो भी, तो ये लोग आपस में, जब ये प्रेग्नेंट थी, जब ये गर्भवती थी, तो दोनों लोग टेनिस की चर्चा किया करते थे। और साथ में बड़ी रुचि के साथ वो सुना करती थी, बड़े मनोयोग के साथ समझती थी, खेल की बारीकियों को सुनती थी। वो टेनिस से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ा करती थी, और वो टेनिस कोर्ट भी जाया करती थी। दोनों पति पत्नी टेनिस कोर्ट जाया करते थे, और उस खिलाड़ियों की खेल की जो बारीकियां थी, उनको देखा करते थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि सेरेना बचपन से ही टेनिस में रुचि लेने लगी, और आगे चल के टेनिस के क्षेत्र में बहुत विख्यात हुई। ये सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि गर्भकाल में ही शिशु के श्रेष्ठ जीवन की नींव पड़ जाती है। इसी प्रकार अगर हम प्रसिद्ध मनोचिकित्सक का नाम सुना हो, डॉक्टर फाउलर, ये वेस्ट के हैं, इन्होंने अपने अनुभव में बताया कि अभी तक मेरे पास जितने भी बच्चे आए, उनको देखकर समझकर ये पाया कि माता पिता अगर चाहें तो अपने बच्चे को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त रख सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि उनके पास एक बार एक मंदबुद्धि बालक आया, जबकि उसके माता पिता पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे। उनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, पर वो लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि बच्चा सीखे, लेकिन बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा था। तो फिर डॉक्टर फॉलर ने क्या किया, उन्होंने उस बच्चे के गर्भकाल के समय की बात को जानना चाहा, उस विषय में जानना चाहा। तो पता चला उनको, उन्होंने ये पाया कि गर्भकाल के समय उसके माता पिता, पति पत्नी के बीच में बहुत अनबन रहा करती थी, बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। माँ बहुत टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी, आशंकित रहती थी, बड़ा भय में रहती थी, चिंतित रहती थी। जिसका रिजल्ट ये हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि बच्चा मंदबुद्धि पैदा हुआ। इन सारे एग्जाम्पल से ये बात समझ में आती है कि गर्भकाल के समय माता की जैसी मनस्थिति होगी, जैसी उसकी दिनचर्या होगी, वातावरण होगा, उसका प्रभाव माता और आसपास का भी जो भी वातावरण होगा, उसका प्रभाव माता और शिशु पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस सारे वातावरण को माता खुद कैसे लेती है, अपनी आसपास की चीजों को खुद कैसे ग्रहण करती है, इस बात का बहुत प्रभाव शिशु पर पड़ता है। अब कहा, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है?
क्यों होता है? बहुत सारी शोधें हुई हैं जिनमें देखने में ये पाया जाता है कि गर्भस्थ शिशु सोल कॉन्शियस होता है। वह अभी अपना पिछला शरीर छोड़कर आया है और नया शरीर अभी बना नहीं है, तो उसका वो जो अपना आइडेंटिटी बोध जो है वो शरीर से नहीं रखता, सोल से रखता है। वो अभी अपने आप को जीवात्मा मानता है और उसका जो सूक्ष्म शरीर है, अचेतन मन, बहुत एक्टिव रहता है। और जो चेतन मन, जो शरीर के निर्माण में भी हमारे अचेतन मन की बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी बॉडी को बनाने में इस अचेतन मन का बहुत बड़ा कार्य होता है। सोल कॉन्शियस होने के कारण बच्चे का सूक्ष्म शरीर बहुत सेंसिटिव होता है। वो सारी चीजें बहुत अच्छे से ग्रहण करता है। जो हमारा मन है ये बहुत एनर्जेटिक होता है। जब हम सो भी जाते हैं तो भी ये ना काम करता रहता है। जैसे कि हम सपना वगैरह देखते हैं तो ये हम अपने अचेतन मन से सीखते, तो हम देख पाते हैं। सोल कॉन्शियस होने के कारण बच्चों की ग्रहणशीलता बहुत बड़ी हुई होती है। सूक्ष्म शरीर की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि इसीलिए माता के जो विचार है परसेप्शन के प्रति संवेदनशील रहता है। जो कुछ माता सोचती है करती है वह बच्चा भी कर रहा होता है। तो अचेतन मन की प्रोग्रामिंग का ये सबसे श्रेष्ठ समय है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चेतन मस्तिष्क 5 वर्ष की आयु से कार्य करना शुरू करता है। पहले आपको दीदी ने एपिजेनेटिक्स के बारे में बताया होगा। आज की एपिजेनेटिक साइंस ये प्रमाणित करती है कि एपिजेनोम, जो कि एक प्रकार के केमिकल मार्कर है, इन पर वातावरण, विचार भावनाएं, आहार विहार, दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है। यह एपिजेनोम जीन्स से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो जीन्स के सीक्वेंस को बदले बिना उसके एक्सप्रेशंस को बदल देते हैं। यदि माता की आचार विचार शुद्ध, सात्विक हो, तो हिरण्यकशिपु, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि हिरण्यकशिपु जैसे दानवी जीन्स वाला बच्चा महामानव प्रहलाद बन गया और उसकी पीढ़ियां ही बदल गई। आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में सुना हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ मिनट के लिए होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक इम्प्लिसिट मेमोरी और एक एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस से सीखी जाती है और ये जाकर अचेतन मन में स्टोर होती। सीखते तो हम चेतन मन के द्वारा है। जैसे माता जो भी कुछ कर रही है वो अपने चेतन के द्वारा सीख रही है, और शिशु जिसका भी चेतन मन तैयार नहीं है उसका वो किससे सीखता है? वो अपने अचेतन मन के द्वारा सीख रहा है। माँ के द्वारा जैसे हम कोई पाठ याद करते हैं तो हम क्या करते हैं? चेतन मन के द्वारा सीखते हैं और वो स्टोर होता है जाकर अचेतन मन में। तो शिशु जिसका भी चेतन मन नहीं तैयार है तो वो अपनी इम्प्लिसिट मेमोरी यानी अचेतन मन के द्वारा सीखता है, और शिशु का अचेतन मन बहुत एक्टिव रहता है। अचेतन मन के द्वारा गर्भ में बच्चा सुनता है, सीखता है, याद करता है और रिस्पॉन्स भी देता है, प्रतिक्रिया भी देता है। दूसरा त्रैमासिक, गर्भ काल का दूसरा त्रैमासिक, चौथे माह में शिशु आवाज को पहचानने लगता है, आवाज के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। छठे माह में उसके भावनात्मक केंद्र बन जाते हैं, जैसे प्यार, खुशी, दुख, तनाव आदि को वो पहचानने लगता है। और तीसरे त्रैमासिक में याददाश्त और सीखने के केंद्र बन जाते हैं। कई भाषाओं को सीखने की क्षमता उसकी विकसित हो जाती है। विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करने लगता है। 24 घंटे में लगभग वो 5000 शब्द सीखता है अपने दिन भर के वातावरण से, आसपास के लोगों से, माँ से। तो लगभग 4 घंटे का एक बहुत ही सॉलिड संवाद करना, जो डायरेक्ट संवाद होता है 4 घंटे, वो करना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक है शिशु के साथ संवाद करना। अब गर्भ संवाद है क्या? गर्भ का मतलब है गर्भस्थ शिशु और संवाद का मतलब है सम्यक वाद। सम्यक मतलब जो हर तरीके से सही हो, सिर्फ वार्तालाप नहीं, जैसे आप अपनी छोटी मोटी सी बातचीत नहीं, उसमें गहराई होनी चाहिए। उसमें कोई बातचीत में उतनी गहराई नहीं होती है। संवाद मतलब जिस पे माता का पूर्ण विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो। कहा जाता है जिस पर हमारा पूर्ण विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है, उस पर हमारा प्राण बल लगा होता है और ये प्रभावी होता है। गीता का श्लोक आता है, सत्यम हितम प्रियम च।
हमारा जो भी संवाद हो अर्थात वह हर दृष्टि से औचित्यपूर्ण हो, हितकारी हो, कल्याणकारी हो और मीठा लगने वाला हो, प्रिय लगने वाला हो। उसमें किसी भी बात की हिंसात्मक कोई बातचीत ना हो, ग्रहणशील हो, जिससे जो ग्रहण करने योग्य हो। संवाद को चाहे वो माँ को करना है या किसी और को करना है, जो पूरा का पूरा वातावरण है वो शिशु के साथ संवाद कर रहा है। इसीलिए जो बच्चे के लिए हितकारी है, बच्चे को सुनकर अच्छा लगे, बच्चा उत्साहित हो, खुश हो, ऐसा संवाद करना चाहिए। गर्भ संवाद एक ऐसी तकनीक है जिसमें गर्भवती अपने शिशु से बातचीत करती है। गर्भस्थ शिशु सोल कॉन्शियस है, उसे अपने नए शरीर का भान नहीं है, उसे अभी पता नहीं है शरीर के बारे में। इस समय वे अपने आत्म स्वरूप में होती है। जिस प्रकार कोई भी शिल्पकार, कोई भी मूर्तिकार अपनी हथौड़ी के द्वारा एक पत्थर को मनचाहा आकार दे देता है, जिस प्रकार कुम्हार गीली मिट्टी को अपना मनचाहा आकार दे देता है, ठीक उसी प्रकार गर्भवती माता अपनी शब्द शक्ति, भाव शक्ति के द्वारा, भाव शक्ति, औजार शक्ति के द्वारा गर्भस्थ शिशु में अच्छे विचारों की, अच्छी भावनाओं की, अच्छे संस्कारों की स्थापना कर सकती है। यह सब अचेतन मन की प्रोग्रामिंग का एक तरीका है। और गर्भ संवाद की सबसे बड़ी शर्त क्या है? गर्भ संवाद की सबसे बड़ी शर्त है कि ये जो एक दूसरे से आप जो बातचीत करें, जो भी संवाद करें, पूरे मनोयोग से करें। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का उस पर पूरा मनोबल लगा हो, पूरा दृढ़ विश्वास हो और धैर्य पूर्वक कही और सुनी जाए। संवाद कम्युनिकेशन है जिसके कई तरीके हो सकते हैं। व्याखरी वाणी से संवाद, इसकी कई तरीके हैं। जैसे व्याखरी वाणी के द्वारा हम वार्तालाप के संवाद करते हैं। व्याखरी वाणी यानी जो हम आपस में बातचीत करते हैं जबान के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा जो हम आपस में बोलकर बातचीत करते हैं, इसे हम व्याखरी वाणी कहते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। कहते हैं मीठी वाणी बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, और जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता। वाणी के द्वारा अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने। बहुत सारे जो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय आपने मुद्दे होंगे, वो युद्ध से नहीं, आपस में बातचीत के द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। तो वार्तालाप का, संवाद का इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हमारे मनुष्य जीवन में। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, तो फिर मीठी वाणी बोलने में कैसी गरीबी? आगे आता है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी, इसमें हम अपने बॉडी के इशारों के द्वारा हम बातचीत करते हैं। जैसे हमने किसी को प्रणाम किया तो बिना कहे ही सामने वाला ये समझ जा रहा है कि मुझे नमस्कार किया जा रहा है या प्रणाम किया जा रहा है, तो वो भी हाथ जोड़कर हमें उसी प्रक्रिया से झुककर प्रणाम करते हैं या हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बिना कहे सुने ही जब बात समझ ली जाए आपस में इशारे से, तो हम उसे मध्यमा वाणी कहते हैं। जैसे अगर हम किसी बच्चे को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो बच्चा भी हमें देखकर मुस्कुराता है। ठीक है। बिना कहे इशारों में जो बातचीत होती है इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं या मध्यमा वाणी कहते हैं। फिर अगला है पश्यंती वाणी। ये क्या है? इसमें मन से मन की बात की जाती है। इसे हिप्नोटिज्म या टेलीपैथी भी कहते हैं। जैसे हिप्नोटिज्म क्या होता है, इसमें जो होते हैं कि सामने वाले के मन पर कंट्रोल किया जाता है। और टेलीपैथी में कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी को बड़े मन से याद करें, किसी अपने को, किसी फ्रेंड को बड़े मन से याद करें, तो उसी समय कुछ ही देर बाद क्या होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि या तो उसका फोन आ जाता है या वो खुद आ जाता है या उसके बारे में कोई खबर आ जाती है, कोई सूचना आ जाती है। तो इसमें क्या हुआ, मन ने मन से बात की, मन की मन से बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बड़े मनोयोग से बात करते हैं, बड़ा हमारा प्राण बल लगा होता है जब बात करते हैं। तो फिर आगे आता है परावाणी। परावाणी क्या है? इसमें हम इनर वॉइस, इसे हम इनर वॉइस भी कहते हैं और इसे सोल कनेक्शन भी कहते हैं। इसे इंट्यूशन या अंतः प्रेरणा के रूप में भी हम महसूस कर सकते हैं। वैदिक काल में ऋषि मुनि परावाणी के द्वारा ब्रह्मांड से कनेक्शन किया करते थे। और जैसे अब आधुनिक युग में हम परम पूज्य गुरुदेव का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड से कनेक्शन करके ये बताया कि अब विध्वंस नहीं, नया युग आने वाला है। और परम पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मांड से कनेक्शन करके
3200 पुस्तकों का साहित्य की रचना करी, जो एक मनुष्य के, साधारण मनुष्य के जीवन में यह संभव नहीं है। तो ये है परावाणी, जो ब्रह्मांड से कनेक्शन करके हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं। और गर्भ संवाद के लाभ क्या है? इससे बच्चे और माँ के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। माँ जितने भाव से बच्चे के साथ कम्युनिकेट करती है, बच्चा भी माँ के साथ कम्युनिकेट करता है। इससे माता और बच्चे में लगाव, जुड़ाव बढ़ेगा। शिशु को संस्कारवान व्यक्तित्व वाला बनाया जा सकता है। शिशु के मस्तिष्क का विकास बेहतर ढंग से होता है। उसमें आत्मीयता का विस्तार होता है। न्यूरॉन्स का कनेक्शन जो है वो बड़े प्रॉपर तरीके से हो जाता है। और माँ जैसे जैसे आसपास के लोगों से, वातावरण से कम्युनिकेट करती है, बच्चा भी कम्युनिकेट करता है। इससे आसपास के लोगों से, वातावरण से उसका जुड़ाव बढ़ता है और पूरे समर्पण और विश्वास के साथ किया गया संवाद बच्चे के अंदर जड़ जमा लेता है। कब करना चाहिए गर्भ संवाद? गर्भ संवाद अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। इसके लिए 3 समय बेहतर हैं। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के द्वारा किया जा सकता है, मध्यम मुहूर्त स्वाध्याय के द्वारा, संध्या मुहूर्त संगीत के द्वारा। और शिशु से निम्न प्रकार संबोधन भी कर सकते हैं। जैसे शिशु से संबोधन करेंगे, हे आने वाली संतान, प्रभु आपकी आत्मा को ब्रह्म तेज से भर दे। हे जीवात्मा, तुम बुद्धिमान हो, बलवान हो, चरित्रवान हो। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, इन सब गुणों को हम क्या करेंगे, बच्चों में संबोधन के द्वारा उनमें स्थापित करने की कोशिश करते हैं। गर्भ संवाद के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। जैसे माँ का बच्चे से व्यक्तिगत संवाद, व्यक्तिगत संवाद के द्वारा कर सकते हैं, पारिवारिक आपसी बातचीत के द्वारा, ध्यान द्वारा, संगीत द्वारा, नादयोग द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, कहानी द्वारा, विभिन्न तरीकों से गर्भ संवाद किया जा सकता है। जब माँ का बच्चे से व्यक्तिगत संवाद होता है तो क्या करना है माँ को हर वक्त, हर समय ये समझना है कि वो बच्चा मेरे साथ है। हमेशा हर कार्य को करते समय ध्यान रखना है कि बच्चा मेरे साथ है और उसको अपनी हर बात में शामिल रखना है। अपनी दिनचर्या के द्वारा प्यार सारी बातों को साझा करना है और जितने भी वो निर्णय लेती है, कोई भी काम करती है, उसमें उसे शामिल रखना है। और दिन भर में जो भी घटनाक्रम उसके साथ होते हैं, उसमें से उसको सीख क्या मिलती है, उसके द्वारा वो हमेशा उसको उसमें शामिल करे। उदाहरण के लिए, जैसे माँ दिन भर क्या कार्य करे, बागवानी कर रही है, तो माँ बच्चे को बता सकती है, बच्चे कि हम बागवानी क्यों कर रहे हैं, देखो हमें पौधों से हमको क्या मिलता है, ये हमारे मित्र हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करते हैं। ये हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। मित्रता का भाव इससे बच्चे के अंदर स्थापित किया जा सकता है। शेयरिंग का भाव इससे बच्चे के अंदर स्थापित किया जा सकता है। केयरिंग का भाव स्थापित किया जा सकता है। माता यदि भोजन पका रही है तो उसमें बच्चे से बातचीत कर सकती है, आज हम ये बनाने जा रहे हैं, हमें स्वस्थकर हेल्दी चीजें खानी चाहिए, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। देखिए बच्चे, आज हम ये सब्जी बना रहे हैं, इससे हमें कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इस प्रकार से बच्चे से व्यक्तिगत रूप में माता बातचीत कर सकती है दिन भर। फिर माँ गर्भ पर हाथ रखकर पूरे मनोयोग के साथ, पूरे ध्यान से उससे बातचीत कर सकती है, संवाद कर सकती है। अगला तरीका है पारिवारिक आपसी बातचीत के द्वारा संवाद किया जा सकता है। जैसे आपसी बातचीत कैसी हो? आपसी बातचीत में हमेशा जो है बच्चे से पॉजिटिव बातें करनी है, बिल्कुल भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है बच्चे से, कि किसी की बुराई, चुगली, ये सब नहीं करना है। कोई पॉजिटिव घटनाक्रम हुआ, कोई हंसी मजाक की बात हो, अच्छा स्वस्थ जो हंसने की बातचीत होती है, उसको सुनकर बच्चा भी हंसेगा, खुश होगा और
कनेक्ट होगा आपके साथ। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि जब माँ म्यूजिक सुन रही थी तो बच्चा कैसे उस म्यूजिक पर डांस कर रहा था। तो यहाँ पर आपके जो दोस्त हैं उनको भी सतर्क होना चाहिए, दोस्तों को, परिवार के लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि हमें बातचीत का हमारा जो मुद्दा है वो क्या हो, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव हो। इवन अगर आप कोई खरीदारी करने गए हैं तो वहां पर भी आप बच्चे के साथ बातचीत करते हैं, ये सामान हम क्यों खरीद रहे हैं, कैसे इसका उपयोग क्या है, इन सारी चीजों से हम बच्चे के अंदर गुणों का, अच्छे गुणों का स्थापन कर रहे हैं। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। आपस में कभी भी अक्सर होता है कि लोग आपस में, परिवार के लोग बैठते हैं, थोड़ा चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, तो हमेशा बातचीत को आराम से, प्यार से करना चाहिए। प्यार से की गई बातचीत से बच्चा सुनकर खुश होता है और उसमें वो शामिल होता है। अब ध्यान के द्वारा संवाद जो किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जा सकता है। ध्यान क्या है? किसी एक जगह पर जब हम बैठते हैं तो एक जगह पर किसी एक बात पर फोकस करना, देखना, इसको हम ध्यान कहते हैं। और ये 3 काल के समय किया जा सकता है, तीनों संध्या काल के समय किया जा सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो सूर्योदय से 2 घंटे का पूर्व का समय है, वह ब्रह्म मुहूर्त काल कहलाता है। दोपहर के समय और शाम के समय, जब शाम हो रही है, यानी इसका मतलब ये कि जब 2 समय आपस में मिलते हैं, जैसे रात्रि से सुबह हो रही है, दोपहर से संध्या की ओर बढ़ रहे हैं और संध्या से रात्रि की ओर बढ़ रहे हैं, ये तीनों समय संध्या काल कहलाते हैं। इस समय ध्यान किया जा सकता है। और खाली समय में, जब भी आपके पास खाली समय है उस समय भी ध्यान कर सकते हैं। कहा जाता है कि 17 सेकंड तक किसी भी एक विचार पर अगर हम फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो विचार आकार लेने लगता है। हम इससे अपनी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। अच्छे हार्मोन्स का सेक्रेशन बढ़ता है, जैसे एंडोर्फिन एवं सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ जाते हैं। ध्यान से अल्फा तरंगे बढ़ जाती हैं। ये बॉडी को हील करने का कार्य करती हैं, तनाव मुक्त बनाती हैं, याददाश्त को बढ़ाती हैं और मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में संतुलन बनाती हैं। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल माइंड होता है और राइट ब्रेन इमोशनल माइंड होता है। कई बार देखा जाता है कि किसी किसी का तार्किक माइंड यानी लॉजिकल माइंड बहुत सक्रिय होता है और किसी किसी का इमोशनल माइंड बहुत सक्रिय होता है। ध्यान करने से क्या होता है, दोनों हिस्सों में बैलेंस बनता है। और अगर ये असंतुलित हो तो हमारे कार्य व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है, बड़ा अलग सा नेचर बनता है अगर ये असंतुलित है। और इससे क्या होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, समाधान अच्छे से ढूंढ पाते हैं, जागरूकता बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति, आत्मबल जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आत्मविश्वास, और हमारी सहनशीलता बढ़ती है, भाषा ज्ञान आदि बढ़ जाता है और हिपोकैम्पस में वृद्धि होती है, जिससे हमारे जो बच्चे की जो सीखने की, याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, पाचन तंत्र को संतुलित रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, विवेक, संयम पर नियंत्रण बढ़ता है। जब भावनाओं पर अगर नियंत्रण रहता है तो नैतिक चारित्रिक गुणों को स्थापित करने में आसानी हो जाती है। और हम जानते हैं कि अभी पूरे वातावरण में क्या हो रहा है कि भावनात्मक जो कंट्रोल है ना हमारा, वो खो गया है। बच्चों में, मनुष्य में भावनात्मक कंट्रोल खो गया है। इमोशनल होकर हम बड़े ही गलत डिसीजन ले लेते हैं कई बार। तो अगर हमारा अपने भावों पर कंट्रोल होगा, भावनाओं पर नियंत्रण होगा, तो हम तो क्या कर सकते हैं, इससे हमें जो है चारित्रिक गुणों को स्थापन करने में सहायता मिलती है और जो डिसीजन होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे। और जैसे जैसे माँ ध्यान करती है, उस ये जो संस्कार है ये बच्चे में भी बढ़ता है और अभी से बच्चा ध्यान के गुणों से लाभान्वित होता है, बच्चे में ध्यान करने का संस्कार पड़ जाता है। ध्यान करने की विधि, यथासंभव समय निश्चित होना चाहिए, मन शांत हो, एकाग्र हो, वातावरण शांत हो और गर्भ पर हाथ रखकर विभिन्न विधियों द्वारा गर्भ से कनेक्शन किया जा सकता है, अच्छे गुणों का स्थापन किया जा सकता है। सांसों के आवागमन पर ध्यान द्वारा संवाद कर सकते हैं, जिसे हम सोहम साधना भी कहते हैं।
इसमें ईश्वर के गुणों को धारण करने की भावना बनाई जाती है। मंत्रों के उच्चारण पर ध्यान किया जा सकता है। जैसे गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, अब पूरा अपना ध्यान हमने मंत्र पर, उसके भावों पर केंद्रित किया हुआ है। इस प्रकार भी ध्यान कर सकते हैं। मंत्रों की ध्वनि के गुंजन पर ध्यान किया जा सकता है। गूंजने वाली जो धुन है वो बच्चे को बहुत पसंद होती है। विभिन्न प्रकार के ध्यान, जैसे गुरुदेव के हमारे शांति कुंज में उपलब्ध हैं 3 शरीरों का ध्यान, पंचकोश साधना, ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार के ध्यान है जो जिसे हम इंस्ट्रक्टिव ध्यान भी कहते हैं। इस पर भी आप ध्यान किया जा सकता है, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है आप उसको ध्यान में फॉलो कर रहे हैं। बांसुरी और वाद्य धुनों पर भी आप ध्यान कर सकते हैं, नादियों पर ध्यान कर सकते हैं, दीपक का ध्यान कर सकते हैं, जैसे ज्योति अवतरण साधना है जो दिन में करवाई जाती है। दीपक का ध्यान करने से बच्चे में एकाग्रता का जो गुण है वो बढ़ता है। और ध्यान में निर्देश इस बात का किया जाता है कि उस ध्यान करते समय कई बार होता क्या है कि हमारे अंदर ना ऐसी चीजें, क्योंकि मन को देखा जाता है कि मन को ना अक्सर नेगेटिव चीजों के बारे में प्रैक्टिस करने की बड़ी आदत होती है। उसका मन हमेशा, हमारा जो मन है क्या, नेगेटिव चीजों की तरफ बड़े अट्रैक्ट होता है, तो नेगेटिव बातें आती है। और ये ध्यान देना है उस समय, हम अगर ध्यान में कोई विचार भी आते हैं तो पॉजिटिव, हमेशा अच्छी परिस्थितियों का ध्यान करें। जो भी हमारे साथ अच्छा घटित हुआ है उसी का ध्यान करें। अभी बात हुई कि ध्यान करने से हम परिस्थिति का निर्माण कर लेते हैं, तो जो भी आपके साथ अच्छा घटित हुआ है आप उसका ध्यान करिए। अच्छी परिस्थितियों का ध्यान करेंगे तो हमारे आसपास अच्छी परिस्थितियां ही घटित होंगी। ध्यान रखना चाहिए कि कई बार होता है कि जब हम ध्यान करने खाली समय में बैठते हैं तो हमारे पेंडिंग वर्क्स याद आने लगते हैं। मैंने ये नहीं किया, मैंने खाना नहीं बना, अभी मुझे ये सब्जी कटनी है, या अभी ये टाइम हो गया, मेरा ये सामान यहाँ रखा है, कोई फोन कॉल है, व्हाट्सएप है, ये सब चीजें ध्यान आने लग जाती हैं। तो हम पूरी कोशिश करें इन सब चीजों से दूर रहें, इन थॉट्स को दूर रखें। ध्यान कर रहे हैं, अच्छी चीजों का ध्यान करें। सबसे बेहतर है कि आप स्वर्णिम सूर्य के गुणों का ध्यान करें, अच्छे व्यक्ति के गुणों का ध्यान करें, पूरे ध्यान से, मनोयोग से ध्यान करें। और अगला आता है संगीत द्वारा किस तरह से संवाद किया जा सकता है बच्चे से। संगीत की गूंजने वाली जो स्वर लहरियां हैं, ये क्या है, वातावरण में उल्लास का वातावरण उत्पन्न करती है पूरा। इससे मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार मन विचलित होता है, मधुर और प्रेरणाप्रद संगीत सुन लेते हैं तो मन अच्छा हो जाता है। इशाबेल पेट्रेज के अनुसार संगीत एक समय में सृजनात्मक, संवेदनात्मक एवं विचारात्मक कार्यों को संपादित करता है। इस विधा की समुचित जानकारी रोगोपचार से लेकर भावना के उच्च स्तरीय आयामों तक पहुंचा सकती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की पद्धति में ये सारे गुण परिलक्षित होते हैं। वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग इस सत्य को स्वीकार करने लगा है। सेंड्रा ट्रेहब ने माँ एवं बच्चे के बीच नैसर्गिक धुन की व्याख्या की है। शिशु अपनी माँ की धड़कनों से उत्पन्न सैर लय ताल से आनंदित रहता है। वह माँ की भावना एवं सूक्ष्म ब्रह्मांडीय तरंगों को डिकोड करना है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नवजात शिशु में संगीत का बीज प्रसुप्त अवस्था से रहता है। कुछ भी हो, इसका जुड़ाव व्यक्ति की संवेदना से शाश्वत रहा है। तभी तो इसको सुनते ही हृदय के तार अपने आप झंकृत हो उठते हैं। संगीत संवाद का बहुत ही सशक्त माध्यम है। माँ संगीत सुनती है तो बच्चे के ब्रेन में न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मस्तिष्क का विकास होता है। गर्भकाल में माँ के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। माँ को तनाव हो सकता है, तो जो बच्चे और माँ दोनों के लिए नुकसानदेह है। मधुर संगीत सुनने से माँ रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्सेशन के द्वारा माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है। माँ और बच्चे का विकास भी अच्छे तरीके से हो पाता है। बच्चा खुशनुमा और स्वस्थ होता है। यदि माँ प्रार्थना करती है, मंत्रों की ध्वनि सुनती है, बच्चे की इससे मेमोरी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। माँ आनंददायक और मधुर संगीत सुने और गाने से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। बच्चे का संपूर्ण विकास अच्छा होता है। लाउड और
कर्कश संगीत मां ना सुने, बच्चे के लिए ये हानिकारक हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्टिव असर डालता है। विभिन्न रागों को भी सुन सकते हैं। राग प्रकृति से जुड़े होते हैं, शरीर भी हमारा प्रकृति से ही बना है। राग का हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ गायत्री मंत्र विभिन्न रागों में उपलब्ध है, इसे भी सुना जा सकता है। हो सके तो शास्त्रीय संगीत सुने, प्रेरणादायक इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुने। बांसुरी की धुन बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। इस प्रकार संगीत द्वारा संवाद कर सकते हैं। फिर स्वाध्याय द्वारा संवाद किया जा सकता है। स्वाध्याय क्या है? स्व का अध्ययन। स्वाध्याय दो प्रकार का होता है, अपना अध्ययन और साहित्य का अध्ययन। स्व का अध्ययन करने के लिए सुबह अपनी समीक्षा करनी चाहिए। जो कुछ बुराइयां हैं उसे छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए, उसे आत्म सुधार कहते हैं। फिर रात को सोते समय अपनी समीक्षा करनी चाहिए और कि हमने क्या आज ठीक किया, क्या गलत किया, क्या हम अपने संकल्प पर चले। इसी को चिंतन मनन कहते हैं। चिंतन का अर्थ है अपनी आत्म समीक्षा करना, सुधार करना। मनन के अंतर्गत आत्मनिर्माण और आत्म विकास आता है। आत्मनिर्माण कोई अच्छी बात ग्रहण करना, क्रोध की जगह प्रसन्न रहने की आदत डालेंगे, ऐसा सोचना, यह आत्मनिर्माण में आता है। आत्मविकास अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारेंगे और दूसरों के जीवन में भी उतारेंगे। नैतिक और मानवीय मूल्य को अपने अंदर विकसित करेंगे और ऐसे ही साहित्य का अध्ययन करेंगे। जब हम ऐसे साहित्य का अध्ययन करते हैं तो ये स्वाध्याय कहलाता है। 30 मिनट के स्वाध्याय में 20 मिनट पढ़ेंगे और 10 मिनट उस पर चिंतन मनन करेंगे। ये स्वाध्याय क्या है, कैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन के लिए सदुपयोगी है। जो भी स्वाध्याय पढ़े उसे आत्मसात करें, उसे जीवन में उतारें। इस प्रकार से स्वाध्याय करने से बच्चे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चा स्वाध्याय माँ बोलकर भी कर सकती है और अपने मन में भी कर सकती है। माँ जो भी कुछ कर रही है वह विचारों वह बच्चा भी सुन रहा है, समझ रहा है। दैनिक जीवन में आने वाले नकारात्मक तनाव को स्वाध्याय द्वारा नए विचारों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। समस्याओं का समाधान सही तरीके से किया जा सकता है। आसपास के वातावरण को तनाव मुक्त किया जा सकता है। जो लोग स्वाध्याय करते हैं उनके जीवन में उसे जीवन में उतारते हैं तो उनमें जो क्वालिटी देखी जाती है, वे अपनी बड़ी बड़ी समस्या आने पर भी हार नहीं मानते। आत्मबल की अधिकता होती है, कभी भी अवसाद या डिप्रेशन में नहीं जाते ऐसे लोग। स्वाध्याय करने वाली माता की मनस्थिति सुदृढ़ होती है, बच्चों की मानसिक स्थिति भी सुधरती है। ऐसे लोग विपरीत परिस्थिति से भी कोई ना कोई सकारात्मक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कई बार होता क्या, हम कुछ विश करते हैं, मन कुछ चाहता है और वो होता नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी हुई, तो हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा सोचा हुआ नहीं हुआ तो परमेश्वर का सोचा हुआ होगा। ये क्या है, एक बहुत पॉजिटिव थॉट है और परमेश्वर हमेशा मनुष्य के लिए अच्छा ही करते हैं, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस भी साहित्य का हम अध्ययन करें उसमें महान व्यक्तियों के गुणों की चर्चा हो, ऐसे गुरु द्वारा लिखा गया हो जिन्होंने अपने उसे जीवन में उतारा हो, जिया हो। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, जब उनका लिखा हुआ, ऐसे गुरु का लिखा हुआ, ऐसे व्यक्ति का लिखा हुआ साहित्य पढ़ते हैं जिन्होंने उसे अपने जीवन में उतारा है, तो क्या होता है, हमारा जो मन है उनके मन से जुड़ जाता है, उनकी ऊर्जा से हमारी ऊर्जा जुड़ जाती है, हमारी चेतना जुड़ जाती है, हम उनके विचारों से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। और जैसे गुणों को हम अपने बच्चे में डालना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, उनसे जुड़े हुए साहित्य का हमें अध्ययन करना चाहिए। हम कहानी द्वारा भी बच्चे से संवाद कर सकते हैं। कहानी तो सबको अच्छी लगती है। कहानियों से न केवल कोमल मन पर स्थायी छाप पड़ती है, वरन स्वस्थ मनोरंजन भी होता है, क्योंकि कहानियां सभी को अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। जो मन को अच्छा लगता है वह याद भी रहता है और मन उसे बार बार रिपीट करता है। हम बार बार उसे सोचते हैं, समझते हैं। कहानी किसी भी बात को, विषय को समझने का एक सशक्त माध्यम होती है। इसीलिए हम अपने बच्चों में जिन मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे चरित्रों की कहानी सुनाई जाए। कहानी में आई समस्या का
समस्या और उसके समाधान की चर्चा करनी चाहिए। उससे क्या शिक्षा मिली इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। अपने जीवन की प्रेरक घटनाएं भी सुना सकते हैं, और जैसे महान पुरुषों महान नारियों की प्रेरणादायी कहानी सुनाते हैं, तो उसमें जो उनके जीवन में कठिनाइयां आई और उसका उन्होंने मुकाबला कैसे किया, इसकी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चे को बहुत ही सकारात्मक बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेंगे। कोई भी नकारात्मक प्रसंग ना सुनाए, चाहे वो अपने जीवन से जुड़े हो या किसी और के जीवन से जुड़े हुए हो। अन्य सदस्य भी कहानी के द्वारा संवाद कर सकते हैं। प्यार से संवाद करने से परिवार के अन्य सदस्यों से प्यार लगाव बढ़ता है। और ध्यान रखें कि कहानी में भूत प्रेत आदि की चर्चा ना हो, कोई भी जासूसी या आपराधिक घटनाएं ना हो, और जासूसी नॉवल ना पढ़े, ना सुने। इससे बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के साथ संकल्प पूर्वक सारी बातें साझा करें, अपना जीवन संकल्प पूर्वक जिएंगे, ऐसे आदर्शपूर्ण जीवन जिएंगे, हमेशा पॉजिटिव और लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, प्रेरणादायक। और हम आगे प्रवचन या सत्संग के माध्यम से भी संवाद कर सकते हैं बच्चे, जैसे परम पूज्य गुरुदेव के हम प्रवचन सुन सकते हैं, श्रद्धा जी के, वंदनीय माता जी के, आदरणीय चिन्मय भैया के, आदरणीय डॉक्टर साहब के, हम उनके जो प्रवचन है वो सुन सकते हैं। इससे क्या गुण आएगा, बच्चे के अंदर सुनकर सीखने के जो गुण हैं वो आएंगे, कि हम सुनकर किन गुणों को धारण कर सकते हैं और सुनने की प्रवृत्ति उसके अंदर बढ़ेगी। विभिन्न प्रकार के सत्संग प्रवचन हमारे शांतिकुंज यूट्यूब पर उपलब्ध है। परिवार के 5 गुणों की हम चर्चा सुना सकते हैं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी के अंदर अच्छाइयां बुराइयां तो होती ही है। हमें क्या करना, बुराइयों को छोड़ना है, गुणों को धारण करना है। तो परिवार के जो सदस्य हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, जिनके भी अच्छे 5 गुणों की बच्चे के साथ चर्चा करें। उसको लेकर आप बताएं बच्चे को कि देखो बेटा, आपके दादाजी के अंदर ये गुण कितना अच्छा है, इतने गुण हैं, उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ अच्छा किया। अब उसके पिता के बारे में, इससे क्या होगा, बच्चे का जो परिवार के जो सदस्य उनके साथ भी लगाव बढ़ेगा, और वो जो गुण है जेनेटिकली तो बेशक लेकर आ रहा था, तो वो जो अच्छे गुण हैं बच्चे के अंदर और बढ़ जाएंगे, सशक्त रूप से बच्चे के अंदर आएंगे। ऐतिहासिक प्रेरणादायी प्रसंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे ध्रुव जो था, राजकुमार ध्रुव, वो तारा कैसे बन गया, उसने अपने जीवन की कठिनाई को कैसे तपस्या से साध लिया और वो फाइनली वो जाकर ध्रुव तारा बन गया। और जैसे देश में, विश्व में नए नए घटनाक्रम होते रहते, पॉजिटिव जो घटनाक्रम होते हैं, जैसे हमारे देश में धारा 370 खत्म की गई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और मंगलयान छोड़ा गया और अभी गगनयान छोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो ये हम जो प्रेरणादायी प्रसंग है, इसकी चर्चा भी करंट अफेयर्स के द्वारा हम अपने बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं कि भविष्य में क्या कुछ अच्छा होने वाला है, भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। जैसे टीवी देखने की आदत होती है, हो सके तो कम से कम टीवी देखें, और अगर देख भी रहे हैं तो हमें प्रेरणादायी धारावाहिक देखने हैं, जैसे रामायण, राधा, बहुत कुछ आजकल प्रेरणादायी। देखिए, जिसका जो लेने की इच्छा हो, ये विश्व, ये पूरी दुनिया एक दुकान है ना, यहाँ से हम अच्छा बुरा कुछ भी लिया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हम हमेशा जाकर, जैसे मॉल में जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें अपनी यूज की चीजें लेते हैं ना, और अच्छी अच्छी चीजें जो हमारी लाइफ में हमें जरूरत है वो चीजें उठाते हैं। तो हमें क्या जरूरत है, अच्छे गुणों की बहुत जरूरत है, बच्चे को अच्छे गुणों की जरूरत है। तो हमेशा जो भी देखें सुने, उनमें से अच्छा क्या है उसे ग्रहण करने की कोशिश करें। जैसे महाभारत है, रानी लक्ष्मीबाई, ये सीरियल, महाजी शिवराज हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनके गुणों को धारण करने की कोशिश करें। जब भी हम रामायण, जैसे भगवान राम है, अभी राम मंदिर की स्थापना हुई, तो राम क्या है, ये अच्छे गुणों के प्रतीक है। ठीक है, रामचरितमानस हुआ क्या है कि उनके चरित्र को फॉलो करना है। पूरा का पूरा जो चरित्र है, कौन नहीं चाहता कि भगवान राम जैसी संतान हो। तो क्या करना है, उसके लिए उनके चरित्र का चिंतन करना है हमें। महान नारियों एवं महान पुरुषों की आत्मकथा पढ़ सकते हैं। उनकी जब जयंती आती है, पूरे गर्भ काल में जयंती आएगी उनकी, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे देश की पहली महिला डॉक्टर
कौन हुई, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, जब उनकी जयंती आए तो उनकी पूरी बायोग्राफी जो है वो बता सकते हैं बच्चे को, क्या महत्व है उनका, हमारे समाज में कैसा योगदान रहा, महान व्यक्तित्व के बारे में बताया जा सकता है, उनकी चर्चा की जा सकती है। और अपनी रुचि के माध्यम से गर्भ संवाद कर सकते हैं। जैसे माता की रुचि अगर पेंटिंग में है तो माता अच्छी अच्छी चीजों को पेंट कर सकती है, और पेंट करते समय बता सकती है कि जैसे किसी व्यक्ति का, किसी महान आत्मा का पेंट बना रहा, जैसे गांधी जी का पेंटिंग कर रही है तो उनके गुणों के बारे में डिस्कस कर सकती है, रंगों के बारे में बता सकती है, रंग हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं, कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छी बुक रीडिंग की अगर कोशिश है, बुक रीडिंग की हॉबी है, तो आप अच्छे साहित्य का अध्ययन करिए, इंटरेस्टिंग चीजों का। जासूसी नॉवल तो बिल्कुल भी उनका अध्ययन नहीं करना है। जैसे गार्डनिंग की रुचि है माता को, तो माता गार्डनिंग कर सकती है, माता को कुकिंग का अगर शौक है तो माँ कुकिंग, आजकल कुकिंग बहुत ज्यादा फैशन में है, सभी लोगों को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, और ये एक अच्छा गुण भी है जो हमारे जीवन को बड़ा हेल्प करता है जीने में। तो कुकिंग में अच्छी चीजों का कैसे संयोजन किया जा सकता है, इस तरह से चर्चा कर सकती है। माता टहलकर संवाद कर सकती है, टहलते समय इसके क्या फायदे हैं, योगाभ्यास के द्वारा संवाद कर सकती है। और सिलने का, बुनने का, जो भी आपका शौक है आप वो करके आप बच्चे के साथ घर संवाद कर सकते हैं। जैसे माइंड गेम के द्वारा संवाद किया जा सकता है, माँ खाली समय में चेस खेल सकती है, और नंबर गेम खेल सकती है, सुडोकू खेल सकती है, जो भी माँ म्यूजिक बजा सकती है। गाने बजाने का तो हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी को भी तनाव दूर करना है तो अगर गाना सुने, म्यूजिक बजाए, इससे बच्चे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। कोई भी गेम खेल सकते हैं, कोई भी पजल गेम खेल सकते हैं। फिर दीदी। प्रकृति से संवाद है, प्रकृति से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, ये बहुत ही अच्छा संवाद है। और प्रकृति तो हमारे चारों तरफ है। दरअसल प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठों को पढ़ाती है। जैसे पतझड़ आता है तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, माता बता सकती है कि जब पतझड़ आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पेड़ का अंत हो गया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, ये जीवन में सीखने को मिलता है, अगर कभी असफलता आ जाए तो इससे डरना नहीं चाहिए। हर असफलता के बाद सफलता आती है, पतझड़ के बाद फिर से बसंत आता है। बिना डरे परिस्थिति का सामना करना चाहिए। और जब फल लगता है वृक्ष में तो क्या होता है, वृक्ष जो है वो नीचे झुक जाता है। फलों से लदे वृक्ष हमेशा नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। तो ये हमें ये सिखाते हैं कि पेड़ हमें सफलता, प्रसिद्धि मिलने पर संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। जो जीवन प्रकृति जो हमारे जीवन में प्रकृति का है वही आदर्शवान स्वाध्याय का भी है, और आसपास के वातावरण का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह अपना महत्व रखता है। इससे क्या होता है कि इसमें क्या है कि छोटा सा जो कीड़ा है वो भी प्रकृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वत्स पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है। इसी कारण हमारे यहाँ वृक्ष पूजने की परंपरा रही है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य वृक्ष लगाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक वह वृक्ष फलते फूलते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चीजों का जो उपयोग है वह स्वयं के लिए नहीं करते। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू से पूरे वातावरण को सुगंधित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, पक्षपात नहीं करती। लेकिन मनुष्य जब प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करता है तो उसे गुस्सा भी आ जाता है। गर्भिणी प्रकृति का संरक्षण करते हुए शिशु से प्रकृति संबंधी संवाद करे। जैसे पर्यावरण दिवस मनाए और उस एक वृक्ष लगाए और उसको कहे कि बच्चे से ये बताए कि ये आपका फ्रेंड है। और प्रकृति जो है वो हमारी हर समय जो है एक मित्र की तरह से कार्य करती है। हर वक्त अपने साथ बच्चे का होने का ध्यान करें, अपनी हर बात में शामिल रखें, प्यार से सारी बातें जो है वो साझा करें। फिर बच्चे को भारतीय संस्कृति के प्रति गौरवान्वित महसूस कराएं। उसमें जैसे त्योहार आते हैं, अभी आजकल क्या है
अब तो खैर कुछ कुछ ठीक हो रही हैं चीजें। अब हमें अपनी प्रकृति, जो भारतीय संस्कृति है, इसके प्रति गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। जैसे हमारे जो ड्रेसअप है, भारतीय वेशभूषा के प्रति हमें गौरव महसूस होना चाहिए। जो भी त्योहार आता है, जैसे अभी रिसेंट अब होली आएगी, तो होली क्यों मनाई जाती है, बच्चे को इस बारे में बताना चाहिए कि हम होली क्यों मनाते हैं। होली इसलिए मनाते हैं कि बुराई को जलाया जाता है और उससे अच्छाई को ग्रहण किया जाता है, आत्मबल का विकास होता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन जो हम होलिका दहन के बाद दूसरे दिन रंगों का उपयोग करते हैं। होता क्या है, हम दूसरे दिन जब होलिका दहन के दूसरे दिन होली वंदन करते थे, उसको चंदन मानकर उससे प्रेरणा लिया करते थे कि भक्त प्रहलाद जैसे सुरक्षित मुश्किलों से बाहर आ गए, हम भी उसी तरह से मुश्किलों से बाहर आ जाए। होली हमें ये प्रेरणा देती है और एक दूसरे को तिलक लगाया करते थे। और फिर दिवाली, जैसे दिवाली आती है, दिवाली पर क्या करते हैं, दीपक हमें आगे बढ़ने की, विश्व चेतना का प्रतीक है दीपक, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का, अपने अंदर धारण करने का और दूसरों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। बहुत सारे ऐसे त्योहार आएंगे जिसके माध्यम से आप बच्चे में प्रेरणा दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं, आज हमारे त्योहारों का जो स्वरूप है वो बदल गया है, तो बच्चे को त्योहारों का जो पूर्ण सही स्वरूप है वो बताए, जिससे बच्चा भारतीय संस्कृति के प्रति गौरवान्वित महसूस करे। भारत के, देश के जो महान क्रांतिकारी हुए उनके बारे में बताया जा सकता है। और गायत्री मंत्र लेखन के द्वारा भी एक संवाद किया जा सकता है। गुरुदेव के सद्वाक्य हैं, सुविचार हैं, उसके लेखन के द्वारा किया जा सकता है। हम अभी आजकल क्या देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र लेखन किया है, गायत्री साधना की है, तब ये यहाँ तक इतना पहुंचे हैं। तो हम जितने भी प्रेरणादायी लोग हैं वो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं, और गायत्री मंत्र को लिखकर उससे क्या भाव, उसकी क्या शिक्षाएं हैं, उसका चिंतन मनन करके मंत्र का लेखन करें, तो वो जो गुण है वो बच्चे में स्थापित होने में बहुत आसानी होगी। हम विजन चार्ट बना सकते हैं, जैसे माता जो है वो एक विजन चार्ट बच्चे के अंदर नैतिक नेतृत्व के गुण डालना चाहती है, जैसे सहायक, बच्चा सबको सहायता प्रदान करने वाला हो, अच्छा प्रेरणा स्रोत हो, ईमानदार हो, उसके अंदर प्रतिबद्धता हो, दृढ़ विश्वास हो, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो, ऐसे गुणों को लिखकर उसका विजन चार्ट बना के भी माँ संवाद कर सकती है। परम पूज्य गुरुदेव के जो गुण थे उनको धारण करके भी जो जो उनके अंदर गुण थे उनका ध्यान कर सकती है माता उस गुणों को लिख सकती है, गुरुदेव के विचारों का ध्यान कर सकती है। जैसे देखिए परम पूज्य गुरुदेव के अंदर कितने सारे गुण थे, तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारी आने वाली संतान परम पूज्य गुरुदेव के गुणों को लिए हुए, तो उनके गुणों का जो विचार है, उसका जो विजन चार्ट है, माता उसको भी बना सकती है। उसके विजन चार्ट को ध्यान करें तो बच्चे के अंदर ऐसे गुणों का स्थापन करने में सहायता मिलेगी। और सूर्य के गुण, माता जो है सूर्य के गुणों का ध्यान कर सकती है। जैसे सुबह स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करेगी तो क्या सूर्य से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। सूर्य हमेशा गतिशील रहता है, लोक कल्याण के लिए उसका जीवन समर्पित है, दूसरों को प्रकाशित करता है। और क्या गुण है, वो हमेशा अज्ञान को दूर करता है, जैसे रात्रि के अंधकार को सूर्य दूर कर देता है, वो तो उसी तरह हमारे जीवन में ज्ञान प्रकाश हमेशा आता रहे। अपने साथ वो अन्य ग्रहों को लेकर साथ में चलता है और हमेशा अपने शांत होकर बिना शोर मचा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। सूर्य जगत की आत्मा है। इस तरह के गुणों को जब भी हम ध्यान करें तो इस सूर्य के गुणों का भी हम विजन चार्ट बना सकते हैं, उसका भी ध्यान माता कर सकती है और सूर्य के गुणों को स्थापित कर सकती है बच्चे के अंदर। और दिन भर जो भी माँ काम कर रही है, जितना भी उसका काम है वो सारा का सारा, जैसे सुबह जागरण हुआ, सुबह बेड पर से दैनिकचर्या के साथ भी संवाद कर सकती है माता। सुबह जब उठे तो बेड पर जब उठकर बैठे, सबसे पहले ध्यान किया कुछ देर के लिए अपना, जैसे जो मंत्र आता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी, प्रभाते कर दर्शनम, ये एक मंत्र आता है। चाहे तो आप, अगर आता है तो उसका ध्यान करें, नहीं तो परमात्मा का ध्यान करके अपनी हथेलियों को देखें, परमात्मा का ध्यान करें और पृथ्वी को प्रणाम करें, जो कि हमें जीवन निर्वाह के सभी साधन प्रदान करती है। पृथ्वी से प्रेरणा मिलती है कि कितनी सहनशील है,
सहनशील हैं, कितनी विशालता है उनके हृदय में, हमारा अच्छा बुरा सब कुछ ग्रहण करती है। तो सुबह इस तरह से जागरण करें, उषापान करें, प्राणायाम के द्वारा आप संवाद कर सकते हैं। जब प्राणायाम करने जा रहे हैं तो प्राणायाम से हमें क्या लाभ है ये बता सकते हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आसन कर रहे हैं तो भी आप बच्चे से संवाद कर सकते हैं। देखिए बच्चे, आसन को करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होगा, इससे कितना फायदा मिलता है। ध्यान जब करते समय आप संवाद कर सकते हैं। इवन जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो भी आप बच्चे से संवाद कर सकते हैं, हम ये खाना खा रहे हैं, आज हम ये खा रहे हैं, इससे देखो बच्चे हमें ये मिलेगा। और जब आप इवन जब विश्राम करने जा रहे हैं, रेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप बच्चे को बताइए रेस्ट विश्राम का हमारे शरीर में कितना कितना जरूरी है। कुछ देर के लिए, बहुत ज्यादा देर के लिए विश्राम नहीं, लेकिन कुछ मिनटों का विश्राम, कुछ पावर नैप जो है वो हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है। सत्संग करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, इसको करने से क्या होता है, स्वाध्याय क्यों जरूरी है, जब भी जो भी हम करें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी हम बच्चे को बता सकते हैं। किन किन चीजों का उपयोग करें, टहलते समय, ध्यान करते समय, हर समय आप अपने बच्चे को अपने कार्य में शामिल रखें। और माता के लिए जो विशेष निर्देश है वो ये है कि माता को अपनी भावनाओं पर कड़ा नियंत्रण रखना है। परनिंदा और द्वेष से बचे, दूसरों की चुगली करने से बचे, हमेशा अच्छी बातों की ही चर्चा करें, नकारात्मक विचार ना आने दें, तत्काल उसे हटा दें। किसी भी पुरानी चीज को कब हटाया जाता है, जब कोई नई चीज आती है। तो नकारात्मक चीज को एक अच्छे नए विचार के द्वारा शिशु से सकारात्मक हमेशा संवाद करें। और विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जीजाबाई का, जो शिवाजी महाराज की पत्नी थी, तो उन पर भी तो बहुत बुरा समय आया था। जब वो गर्भवती थी तो देश की क्या हालत थी। और उस समय जो राजा थे उन्होंने उनके पति थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, वो अपने पति से भी अलग रह रही थी, लेकिन उन्होंने आसपास की परिस्थिति का अपने गर्भ पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया। उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मैं अपनी संतान को पक्का देशभक्त बनाऊंगी। ये देखिए उनकी संतान, जिन जो महान सम्राट हुए महाराज शिवाजी, आज आज भी वो अमर है। इस तरह से जीजाबाई की तरह से किसके जीवन में कष्ट नहीं है, उनका तो कितना कष्टपूर्ण जीवन रहा, लेकिन उन्होंने अपनी संतान का निर्माण कितने अच्छे तरीके से किया, कितना प्रभावी तरीके से किया। तो हमें ऐसी प्रेरणा लेना चाहिए, परिस्थिति से निपटने का भाव लेकर। कोई कुछ कह दे तो मुंह फुलाकर नहीं बैठना चाहिए, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो गलती हुई है हम उसे ठीक कर लेंगे और सबसे हंसकर मिलजुल कर रहेंगे। और जितना भी हो सके पुस्तकों का अधिक से अधिक, अच्छी पुस्तकों का अच्छी से अधिक प्रयोग करेंगे। देखिए न्यूज में भी निकला है, न्यूज़पेपर में भी ये निकला है कि तनाव और एंजाइटी का बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो हमेशा उसमें से अच्छी खबरें पढ़ें। आशा करते हैं कि आज की चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति। धन्यवाद। धन्यवाद शीला जी, आपने सभी प्रतिभागियों को विस्तृत रूप से गर्भ संवाद के विभिन्न तरीके और उसके लाभ बताए। अब प्रतिभागियों के प्रश्न का समय है, कृपया अपने हैंड रेज करते रहें। श्वेता जी ने हैंड रेज किया है, श्वेता जी अपना सवाल पूछें। प्रणाम दीदी। जैसा कि आपने बताया कि हम शिशु को प्लांटेशन के बारे में बता सकते हैं, तो हम गर्भावस्था में पेड़ पौधों को मतलब जैसे वट वृक्ष हुआ या पीपल हुआ, तो उनको जल हम समर्पित कर सके हैं? जी बिल्कुल, जल समर्पित कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे अभी बताया कि कितने उपयोगी हैं। और कहा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं, तो वृक्षों की पूजा क्यों दे रहे हैं, जल क्यों दे रहे हैं, इनसे क्या लाभ होगा, इस तरह से प्रेरणा देकर आप बच्चे को संवाद कर सकते हैं बच्चे के साथ, और जल दिया जा सकता है वृक्ष में। अच्छा, एक और प्रश्न था मेरी तरफ से। गर्भ संवाद के लिए क्या हम चाणक्य नीति पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, क्योंकि चाणक्य नीति तो हमारी भारतीय राजनीति में, अर्थशास्त्र में बहुत उपयोगी है और ज्यादातर उसमें पॉजिटिव चीजें ही दी हुई हैं, तो पढ़ा जा सकता है, उससे भी माइंड जो है वो बढ़ेगा बच्चे का। ठीक है, धन्यवाद दीदी। अन्य किसी प्रतिभागी के प्रश्न है तो कृपया हैंड रेज करें। अन्य किसी प्रतिभागी का अगर कोई प्रश्न है तो कृपया हैंड रेज करें। श्वेता जी ने पुनः हैंड रेज किया है, अपना प्रश्न पूछें।
जैसा कि दीदी आज के टाइम में देखा जा सकता है कि बच्चे माता का पिता का कहना ज्यादा नहीं सुनते हैं, गैजेट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो गर्भ में हम बच्चे को किस तरह से यह चीज समझा सकते हैं कि वो माता पिता का कहना माने? देखिए, गर्भ काल में अगर आप बात कर रहे हैं बच्चे से, तो सबसे पहला गुण जो यही तो स्थापित किया जा रहा है। अभी तो वो ना नुपुर कर ही नहीं सकता, वो आपकी बात मान रहा है। तो गर्भ संवाद एक सशक्त माध्यम है जिससे आप बच्चे को बता सकते हैं कि माता पिता हमेशा बच्चे को अच्छी प्रेरणा देंगे और आपके अच्छे जीवन की ही कामना करते हैं। इसीलिए माता पिता का आपको कहना मानना चाहिए, क्योंकि हम गर्भ संवाद में यही तो बता रहे हैं कि आपको ये मान, और सबसे पहला गुण यही स्थापित हो रहा है उसके अंदर कि वो आपका कहना मानेगा। तो आने वाले समय में जो शिकायत है, गर्भ संवाद के माध्यम से दूर की जा सकती है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। अन्य कोई प्रतिभागी यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी प्रतिभागी, यदि आपका कोई सवाल है तो कृपया अपना हैंड रेज करें।